आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल मन की गंगा में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका बहुत बहुत आभार होगा। यह घटना द्वापर युग की है। पूर्ण परमेश्वर प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न नाम से अवतरित होते हैं एवं तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। उस समय वे करुणामय नाम से अवतरित हुए थे। उनके ही शिष्य थे सुपच सुदर्शन। सुपच सुदर्शन तत्व ज्ञान समझकर तत्वदर्शी संत से नाम लेकर पूर्ण परमेश्वर की भक्ति किया करते थे। भीमसेन के उत्तर को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस संत के एक रोम के बराबर तीनों लोकों में कोई नहीं है। पांचों पांडवों को साथ लेकर स्वयं श्री कृष्ण उस सच्चे संत को लेने पहुंचे। उधर सुपच सुदर्शन को तत्वदर्शी संत करुणामय रूप में परमेश्वर ने कहीं और भेज दिया और स्वयं सुपच का रूप धरकर झोपड़ी में बैठ गए। इधर श्री कृष्ण ने 1 योजन अर्थात 12 किलोमीटर दूर रथ खड़ा किया और नंगे पैर चले। कृष्ण जी को अपनी कुटिया पर आया देखकर सुपच सुदर्शन ने आने का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों ने एक अश्वमेघ यज्ञ की है। भीमसेन ने आपकी शर्त से अवगत कराया। हे पूर्ण ब्रह्म, आपके ज्ञान के अनुसार संतों से मिलने के लिए चला गया। प्रत्येक कदम 100 यज्ञ के बराबर होता है। आज पांचों पांडव और मैं स्वयं द्वारकाधीश आपके समक्ष नंगे पांव उपस्थित हैं। हमारे कदमों को यज्ञ समान फलदान करते हुए 100 आप रखें, शेष हमें दान करें एवं हमारे साथ चलें। जब सुपच सुदर्शन रूप में पूर्ण परमेश्वर यज्ञशाला में पहुंचे तो उनका आसन अपने हाथों से स्वयं श्री कृष्ण ने लगाया। सुपच सुदर्शन के अति साधारण रूप को देखकर वहां विराजमान सभी अर्षि एवं मंडलेश्वर हंसने लगे। स्वयं द्रौपदी भी शंकित हुई, किंतु आदेशानुसार भोजन बनाया। सुपच रूप में परमेश्वर ने नाना प्रकार के भोजन को थाली में एक साथ मिलाया और 5 ग्रास बनाकर खा लिया। द्रौपदी ने मन ही मन दुर्भावना से विचार किया कि न तो इसमें संत के लक्षण हैं और न खाने का ढंग। शंख से 5 बार आवाज हुई और उसके पश्चात रुक गई। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि शंख ने आवाज कर दी। हमारी यज्ञ संपन्न हुई। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह शंख अखंड बजता है। शक्तियुक्त कृष्ण ने जान लिया कि द्रौपदी के भीतर किस प्रकार की दुर्भावना है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सत्कार न करने एवं अंतःकरण मैला करने की गलती के लिए चेताया एवं तब उसने सुपच्च रूप में आए पूर्ण ब्रह्म से क्षमा मांगी। द्रौपदी सुपच्च रूप में आए परमेश्वर के चरण धोकर उस जल को पीने लगी। तब थोड़ा जल श्री कृष्ण ने अपने लिए भी मांग लिया। उसी समय वह पंचायन शंख इतनी जोर से बजा कि स्वर्ग लोक तक उसकी आवाज गई। तब पांडवों की यज्ञ सफल हुई। तब सुपच रूप पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब ने 2 घंटे सत्संग किया और सभी को तत्व ज्ञान समझाया। किंतु बुद्धि पर काल ब्रह्म का अधिकार होता है। गीता अध्याय 7 के श्लोक 8 एवं 9 में कहा है कि बलवानों की बुद्धि उसके हाथ में है। अभिमान और कालवश बुद्धि के कारण वहां उपस्थित जन समुदाय परमेश्वर कबीर साहिब की शरण में नहीं आया। बलवान तो श्री कृष्ण भी थे, लेकिन स्वयं भगवान विष्णु का अवतार होने के बाद भी वे गीता ज्ञान याद नहीं रख सके, क्योंकि गीता का ज्ञान क्षर पुरुष ने दिया था। ऐसे ही जब श्री राम सीता वियोग में निराश बैठे थे, तब शिवजी ने अपने ही लोक से उन्हें प्रणाम किया। तब पार्वती के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे श्री विष्णु के अवतार हैं, किंतु पार्वती ने परीक्षा लेने की इच्छा जताई। तब शिवजी ने उन्हें मना किया, किंतु पार्वती छिपकर सीता का रूप धरकर राम के समक्ष जा खड़ी हुई। श्री राम सीता का पता नहीं लगा पा रहे थे कि वे कहाँ हैं, किंतु काल भगवान ने कुछ क्षणों के लिए बुद्धि खोली। तब वे सीता रूप में आईं। पार्वती को पहचान कर बोले, हे दक्षपुत्री, माया भगवान शंकर को कहां छोड़ आई। इस प्रकार काल भगवान बुद्धि नियंत्रित करते हैं। महाभारत के कुछ वर्ष बाद दुर्वासा राशि के श्रापवश समस्त यादव कुल यमुना के किनारे आपस में कटकर मर गए। उसी समय श्री कृष्ण को त्रेता युग में बाली वाली आत्मा ने द्वापर युग में शिकारी बनकर धोखे से विषाक्त तीर मारा। पांचों पांडव उस समय श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने अंतिम 2 उपदेश पांडवों को दिए। पहला ये कि सभी यादवों के मर जाने के कारण द्वारिका की स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ ले जाना, क्योंकि वहां कोई भी नर यादव शेष नहीं बचा था।
दूसरा यह कि पांचों पांडव युद्ध में की गई हिंसा के कारण अत्यंत पाप से ग्रस्त हैं। अतः वे हिमालय में जाकर शरीर गल जाने तक तपस्या करें। अर्जुन पहले से ही हतप्रभ थे। तब उन्होंने गीता अध्याय 2 के श्लोक 37-38 एवं अध्याय 11 के 32-33 श्लोक के संदर्भ से पूछा कि कृष्ण ने उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए ऐसा क्यों कहा था कि उसे पाप नहीं लगेगा और अब पाप बता रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने बताया कि गीता में कहे गए ज्ञान का उन्हें तनिक भी भान नहीं है। यह जो कुछ भी हुआ उसे टालना उनके वश का नहीं था, किंतु यह तपस्या की अंतिम राय आपके भले के लिए है। श्री कृष्ण की मृत्यु के उपरांत जब अर्जुन द्वारका की सभी स्त्रियों को लेकर लौटने लगे, तब रास्ते में जंगली लोगों ने अर्जुन को न केवल पीटा, बल्कि कुछ स्त्रियां एवं धन गहने लूट कर ले गए। अर्जुन के पास उस समय वह गांडीव धनुष भी था जिससे उसने महाभारत का युद्ध जीता था, किंतु वह किसी काम नहीं आया, बल्कि उल्टे अर्जुन को पिटना पड़ा। तब अर्जुन ने कहा कि कृष्ण छलियां हैं। जब संहार करवाना था तब शक्ति दे दी। जिस धनुष से लाखों का संहार किया, उसी धनुष से आज कुछ न कर पाया। वास्तव में छलियां तो क्षर पुरुष हैं, जिन्होंने कृष्ण के धोखे में गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन के हाथों नरसंहार करवाकर उनके सिर पर पाप लादा। आखिर क्यों किया? क्षर पुरुष ने ऐसा यह जानने के लिए पढ़े। संपूर्ण सृष्टि रचना इस काल लोक का विधान है। अनजाने और जानते हुए, अर्थात दोनों ही स्थिति में किए हुए कर्मों के प्रति जीव उत्तरदायी है। साथ ही इन 21 ब्रह्मांडों के स्वामी क्षर पुरुष ने गीता में स्पष्ट कर दिया है कि घोर तप को तपने वाले दंभी एवं राक्षस स्वभाव के हैं। शास्त्र में वर्णित विधि न होने के कारण गीता अध्याय 16 श्लोक 23, गीता अध्याय 17 श्लोक 5-6 के अनुसार पांडवों की तपस्या मनमाना आचरण थी, अतः पांडवों की वह तपस्या भी व्यर्थ सिद्ध हुई। गीता अध्याय 6 के श्लोक 3 से 8 में भी हठ योग वर्जित बताया है। अतः पांडव पापमुक्त नहीं हुए। काल बुद्धि हर लेता है। काल ने जिस कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट होकर जो ज्ञान सुनाया, वही ज्ञान कृष्ण भूल गए, किंतु महर्षि वेदव्यास द्वारा लिपिबद्ध करवा दिया। कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हजारों आर्षि महर्षि तत्वदर्शी संत को नहीं पा सके और उनकी साधना व्यर्थ रही। वे केवल ब्रह्मलोक की साधना कर सके, जिसके कारण वे पुनः पृथ्वी लोक में अन्य योनियों में आएंगे, क्योंकि गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 के अनुसार ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में है। गीता ज्ञानदाता स्वयं मुक्ति का मार्ग नहीं बता सके, इसलिए उन्होंने गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में पूर्ण तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहा। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में पूर्ण परमेश्वर को पाने का मंत्र बताया एवं नित्य कर्म करते हुए भक्ति करने की सलाह दी गई है। विचार करें, जब धर्मराज लेखा लेंगे तब वहां आप भक्ति न करने का क्या बहाना बनाएंगे, जहां कोई दलीलें नहीं चलती। आज दुर्लभतम संत यानी पूर्ण तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हमारे बीच विराजमान हैं। यह भक्ति एवं भक्ति मंत्र सारनाम सतनाम अर्षियों मुनियों को भी नहीं मिले, जो आज हमें सहज उपलब्ध है। अतः देर न करते हुए अतिशीघ्र तत्वदर्शी संत की शरण में आए एवं अपना कल्याण करवाएं, अन्यथा 84 लाख योनियों एवं नरक के चक्कर काटने होंगे।